बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शोले फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा न्याजी। कालिया की जगह पे न्याजी लगा लेंगे, न्याजी बार बड़ा गोरा चिट्टा जी है। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। अब इन्हें कौन बचाएगा, ये एक सवाल है, और ये सवाल क्यों उठ रहा है ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा बाद इसकी तफसीलात। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं इस खदशे का इजहार करता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की पायनवारी यही है और आसिफ जरदारी साहब के साथ हाथ हो गया। पीपल्स पार्टी जो है वो जिस गुमान में थी, जिस वहम में थी, जिस क्या कहते हैं खुशफहमी का शिकार थी, वो पायन खुशफहमी जी उन्होंने छेती लाइएगी और वही होने जा रहा है। वो उसी तरफ बात जो है चल पड़ी है। इस वक्त जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि एक सिंध के को तकरीबन 60 से ज़्यादा अरकान हैं जो कि सरकारी अफसर भी हैं और अहम शख्सियात हैं सियासी, जिनमें मुकेश चावला पीपल्स पार्टी के एक सूबाई वज़ीर हुआ करते थे, अभी भी हैं, यानी सूबाई वज़ीर तो नहीं रहे, वैसे तो जिंदा जागदा है, उनको स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बात आगे बढ़ रही है। और बात यह कि स्टॉप लिस्ट में डालने के बाद अब उनकी नैब के आगे तलबियाँ शुरू होने वाली हैं, और तलबियाँ जो होंगी फिर ज़ाहिर है कि वो पूछा जाएगा, वही का सवाल आ जाएगा कि आप यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, आपके पास जितने पैसे हैं, जो जी कपड़े पाते दी पर्चे कटो कटो रसीदा, इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। और फिर जाहिर है कि आज आगे बात जो है वो किसी और ते फंदा फिट होंदा होवे ना होंदा होवे, आसिफ जरदारी की गर्दन पर हमेशा फिट हो जाता है और उसके साथ जो है ना हमेशा हाथ होता है। लेकिन इस काम के अंदर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आसिफ जरदारी साहब का अपना बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि उन्होंने 2008 के इलेक्शन के बाद एक मुआहदा कर लिया था जो कि रिटर्न मुआहदा नहीं है। वो मुआहदा गली बाती है जिसमें बंदा ज़बान नहीं देता कि जा तेन ज़बान देती, मैं तेरे नहीं आवागा, तू मेरे नहीं आना, तय हो गई गल। आप देख ले, मियाँ नवाज शरीफ और उसकी बेटी कभी सिंध नहीं गए। हालांकि एक दौर था, यानी पिछले कोई 2-3 साल पहले, जब ये जो हैं अपना इमरान खान ये बड़े अरूज के ऊपर थे, यानी इनकी चल रही थी, अपना हुकूमत चल रही थी, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने बड़ा गलगला सी अवाम के अंदर, क्योंकि महंगाई जो थी वो सारी की सारी इमरान के गले पड़ी हुई थी। अब महंगाई जो है वो नून लीग के गले पड़ी हुई है, और पीपल्स पार्टी जो है वो उस जो ढोल नून लीग के गले पड़ा है वो बड़ी मीसड़ी जी होगी ना, चुप करके साइड पे जनाब बैठी ये मस्कीन जी होगी कि साढ़ा तो कोई रोल नहीं, हम तो महंगाई के खिलाफ हैं, हम तो लोड शेडिंग के खिलाफ हैं, हम तो जनाब बिजली कीमतें बढ़ने के खिलाफ हैं, हम तो डॉलर ऊपर जा रहा है इसके खिलाफ है, तो भाई जी तुसी हुकूमत का हिस्सा दो। अब वो जनाब किसी चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक़्त भी जब इमरान खान के गले में ये महंगाई पड़ी हुई थी, उस वक़्त भी मरीम नवाज़ लड़काने गई बेनज़ीर भुट्टो की कब्र के ऊपर हाज़िरी देखिए, भुट्टो साहब की कब्र पर हाज़िरी दी, मुर्जा भुट्टो की कब्र पर हाज़िरी दी, मीर जो शाहनवाज भुट्टो थे उनकी कब्र पर हाज़िरी दी, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगी और वहाँ पर उनकी तारीफ़ें करके वापस आ गई। जलसा नहीं किया, ये नहीं किया कि वह नून लीग का इजलास बुला ले, ये नहीं किया जनाब चलो शदाद कोट बुला लवे, चलो कोट अदू बुला लवे, यानी नेड़े तेड़े भी कितने नहीं किया। वो तो सीधी निकली कराची आ गई, कराची में आके फिर वो एक वाक़या हो गया, आप जानते ही हैं जिस तरीके से वो तोड़ के जो है बकायदा तौर पर दरवाजे तोड़ के मरीम नवाज़ के कमरे में दाखिल हुए कुछ जज्बाती सिक्योरिटी एहलकार। बाद में पता नहीं उन्होंने कुछ ज़्यादती हुई, ज़्यादती से मुराद है उनके खिलाफ वो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो सारे वाक़यात हुए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ना सिंध च वड़िया ना जरदारी पंजाब च वड़िया, पंजाब में आए तो लाहौर आके बैठ गए, वो जनाब बिलावल हाउस के अंदर वहाँ पे बैठे वही 8-10-20 जने जो लाहौर के करैक्टर हैं, बाकी बची खुची पार्टी, ठीक है, वो होता है ना माले गनीमत टाइप लोग, उन्होंने बुला लिया, उन्होंने बुला के वही गल्लां उन्होंने पानी मारी गल्लां कीतियां, अपने पुराने किस्से सुनाए, जरदारी साहब ने सुने, जेड़े काम आए सन गौहर एजाज को मिलन या मोहसिन नकवी को मिलन, कोई पैगाम देने या लेने, वो पैगाम लिया दिया और जनाब तो दुबई निकल गए या इस्लामाबाद निकल गए। ये कार्रवाई जो है वो डालते रहे हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जीटी रोड के ऊपर जितनी जिंदा थी वो सारी सारी मर गई, इसके नतीजे में वो सारी की सारी तहरीक इंसाफ में चली गई। अब तहरीक इंसाफ फिलहाल छोड़ने को दिल किसी का नहीं, और पीपल्स पार्टी जो है वो अब उसकी पब्लिक के अंदर कोई से नहीं है। यानी ये मैं पंजाब की पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत है। लेकिन कि जनाब जो जीटी रोड है ना सर, जीटी रोड की सरकार होती है पाकिस्तान के अंदर,
बाकी सारा मुल्क जो है ना वो एक पासे चीका मारता रहे। जीटी रोड एक दिन नहीं बंद होवे सर, गुजराला तो होइए, गुजरात तो होइए, सियालकोट तो हो जाए, यानी मंदिर वाले तो कोल हो जाए, मंदिर वाले तो उधर उरे हो जाए, जीटी रोड एक दिन के लिए बंद हो जाए, हाल हाल पै जाती। जितने भी रियासती इदारे हैं और जितने भी इस रियासत के पालनहार हैं उन्होंने ढिड पीड़ शुरू होती कि हो बड़ा जुल्म हो गया, दौड़ो भज्जो नसो ओए हो कुछ करो किसी तरह मनाओ। अब पीपल्स पार्टी यहाँ पर ये काम करने जो की रही नहीं। जब इस काबल थी उस वक़्त देख लें, वो जो था अपना क्या कहते हैं ज़ियाउल हक, 11 साल जोर ला हटिया, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। मुशर्रफ ने बेतहाशा जोर लगाया, पीपल्स पार्टी नहीं ख़त्म हुई। पीपल्स पार्टी तभी ख़त्म हुई जब जीटी रोड से आसिफ जरदारी साहब ने उत्तों चक्कर लाने छड़ते और पीपल्स पार्टी वहाँ से ख़त्म होना शुरू हुई। अब पीपल्स पार्टी को कोई पकड़ना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये है कि जनाब ये जो नाम आए हैं तो ये नाम क्यों आ गए? पीपल्स पार्टी ने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरा ताउन किया हुआ है, उन्होंने पूरी ताबेदारी की थी। ये उनके कहने के ऊपर ऐसे ऐसे कवानीन पास करवाए हुए हैं कि जो पीपल्स पार्टी के चेहरे के ऊपर हमेशा के लिए दाग बन के रहेंगे, वो उनको धो नहीं सकेगी कभी भी। मैं बिल्कुल ये जो पीपल्स पार्टी की सोच है उसके उलट जाके इन्होंने कवानीन को पास कराया। एक कानून के ऊपर चीखे वो अपना रज़ा रब्बानी साहब, लेकिन बाकी कवानीन तो पास कराते ना। 53 कवानीन पास किए 53, और शरीर मान साहबा जो हैं वो वोट करती रही बैठ के। एक के ऊपर वो भी थोड़ा सा बोली उते अल्लाह भला करे सदर पाकिस्तान का कि उसने उस बिल के ऊपर साइन नहीं किए, वरना जो है वो भी कानून बन जाना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी इंतहा पसंदी की एक नई लहर आनी थी। खैर इस बात को छोड़ देते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल असल में 9 तारीख थी और 9 अगस्त यानी मैं कहना चाह रहा हूँ तब ये नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में आ गए थे। उस वक्त तक ये नहीं था कि जो इनको बुलाया जाएगा और नैब पूछ प्रतीत करेगी, लेकिन वो नैब पूछ प्रतीत अब करने लगी है, इसलिए ये खबर दे रहा हूँ। तो वो उस वक्त भी किसी को पता नहीं चला था कि नाम किमें पे आ गए। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट थी, उसमें पीपल्स पार्टी बाकायदा हिस्सेदार सी, लेकिन ना अगलियाँ पा छड़े। किया क्यों जा रहा है? किया सर इसलिए जा रहा है कि जो महंगाई का जिन है ना बाकायदा तौर पर, ये सर सिर्फ नून लीग नू पै रहा। आप देख लें मुस्लिम लीग नून के जितने लोग हैं वो बिगी बिल्ली बने हुए हैं। वो शेर जड़ा ना वो बिगी बिल्ली बनया है। आज मरीम नवाज का भी एक बयान मैंने पढ़ा है, लेकिन वो भी है बिगी बिल्ली वर्गा बयान है, कोई उसमें जान नहीं है। ऐज नहीं लगा कि बस मियाँ जो आवेगा अलग पता जाएगा, एक नारा है बस एक किस्म का। वो नारा मार छो, तुम भी मार दो मैं भी मारना, सारा जिन्हें भी नवाज शरीफ के चाहने वाले वो नारे मारते रहो। नारे मारना पाए ना, बिजली का बिल थोड़ी अदा होता, वो तो पैसों से होना है। पैसे लोगों को लेके कोई नहीं, बिजली के बिल तुम एडे भेजे ने, तो वो नून लीग के गले पड़ रहा है। तो अब पीपल्स पार्टी को ज़रा कट टू साइज करने के लिए उनके गले में भी ये ढोल डाला जा रहा है कि जनाब तुसी ज़रा इधर आओ ना, नैब दी पेशियाँ भुगतो। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस होंगे, नून लीग के ऊपर जो है महंगाई के चार्जेस होंगे, तरीके इंसाफ जो है वो सारी कैद होएगी, तो जनाब सुनिया हो जाने गलियाँ तो विच मिर्जा यार फिरे। इस बात को मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ, इससे आगे मेरा ख्याल ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कन्फ्यूज है। चीज़ें थोड़ी सी खुल जाएगी तो फिर मैं भी खुल जाऊँगा। फिलहाल ज़रा कन्फ्यूजन जी चल रही है। मिर्जा यार से करी गल रहन दो, साहबा दिगर ना ही जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मैंने कहा कि इमरान खान को कौन बचाएगा, तेरा क्या होगा कालिया, तो सर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जो आखिरी उम्मीद थी ना वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उमर अता बंदयाल साहब से। ये उम्मीद ये नहीं थी कि बाकायदा तौर पर किसी ने लिख के देता है इस टाइम के उमर अता बंदयाल साहब तो बचा लेंगे, बल्कि उनके रवैये थे। उनकी सासू माँ की जो कॉल्स आई थी उनसे ये तासुर बना, जिस तरीके से राब्ते होते थे, जिस तरह मुसर्रफ से चीमा को इमरान खान ने मैसेज दिया था नैब की कस्टडी में से कि बड़े चीफ ना अगर रब्ता करो उन दसो मेरा, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से फिर उनको बुला लिया, गुड टू सी यू, बेस्ट ऑफ लक, दोस्त बुला लें, रात 11 तक बैठे, सुबह नहाए धोएं, साफ हो गए, नाश्ता करके हैं जी लस्सी का पेड़ा तो सॉरी मखड़े का पेड़ा तो लस्सी का प्याला पी के जनाब फिर जानते जमानत लैन, वो सारा सीन। तो उससे ये तासुर बना कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना इमरान खान के साथ ऐसे। अच्छा, नतीजा ये निकला कि इमरान खान को भी ज़ाहिर उम्मीद बन गई। अब हुआ ये है कि आज फैसला है इमरान खान के वाले से, हो सकता है वैसे आज फैसला ना भी आए, हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब कहें जी मैं कल थोड़ा आवागा, कोई गन पॉइंट थोड़ी किसी तो फैसला लै सकता है।
चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो कहेगा जनाब मैं नहीं सुनना, मैं बीमार हो गया या कोई और काम पड़ गया, वो कल तो पई जा सकती गल। लेकिन बाहर उन्होंने कहा है कि 11:30 फैसला आएगा, तो फिर मैं इस बात पर सबको पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि फैसला आएगा। तो वो अगर फैसला आता है, तो अगर वो इमरान खान के खिलाफ हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम बैठे हैं, असी देवांगे इंसाफ। उत्थे कुत्थे बैठे ने, उत्थे तो उमर अताब बंदयाल साहब इस पूरे वीक में किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं है, उत्थे इंसाफ कितों लभेगा सर? एक तो बड़ा मसला बन जाएगा। लिहाजा इमरान खान की ये उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई है। हूँ वो यकीनी तौर पर सोची पे होंगे कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन बचाएगा, अब मैं कैसे बच सकूँगा। बाहर पहली बात तो ये है कि वो फैसला आए, और फैसला आने के बाद अगर तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत महसूस हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, मसलन इन्होंने जो है सज़ा मुअत्तल कर दें और ज़मानत पे रहाई दे दें, वो कहते हैं ठीक है जनाब सज़ा मुअत्तल, ज़मानत पे रहाई, और जो है केस हम दोबारा रिमांड कर रहे हैं नीचे, और खान साहब को छोड़ दें। लेकिन खान साहब कैसे छूटेंगे? उनके ऊपर तो साइफर का केस है, उनके ऊपर तो नैब का केस है, उनके ऊपर तो 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं उन वाक़यात में मुलव्वस होने का केस है। 120B जो है सेक्शन वो उसमें लग चुकी है। तो इमरान खान की तो पाइन रहाई तो नामुमकिन नज़र आ रही है मुझे, वो तो रहा होते किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे। उम्मीद सिर्फ ये थी कि चीफ जस्टिस बैठे होंगे और इधरों भाइन जमानत रहाई अदा आर्डर होएगा, उधरों लतीफ़ खोसा साहब पहुँच जाएंगे चैम्बर में जाके दरखास्त देंगे कि सर मेहरबानी करें जमानत रहाई यकीनी बना दो, अज मुंडा घर जाके सोवे, ठीक है। तो चीफ साहब कोई ऐसा आर्डर कर देंगे कि सारे केस जमानत भाई किसी च नहीं फड़ना, 184(3) के तहत कुछ कर देंगे इस तरह का। तो सर वो इमरान खान घर जाके सो जाएगा, है जी। पिंकी पीरनी फिर खुद उन्होंने रात 12 बजे जो है वो उन्होंने कहा रात 12 बजे दूध पिलाया जाएगा, तो कोई अभी तक वो सीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना मामला बिल्कुल उलट हो गया, चीफ साहब हैं ही नहीं, कम से कम किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, और जो फैसला है वो अब क्या आएगा इस बारे में फ़िलहाल अबहम है, या लोग अपने अपने टेबल आ रहे हैं जिसमें मैं टेबल आया। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा। फ़िलहाल कुल मिला के अगर मैं किसी बात को यकीनी तौर पे कह सकता हूँ तो वो ये है कि मौजूदा ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक इमरान खान की रिहाई मुमकिन दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आती। हो सकता है आपको नज़र आती हो या किसी यूथ हीरो नज़र आती हो, जो भी आपका ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।